हाय फ्रेंड्स, आज का हम अपना वीडियो चालू करते हैं। बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा आप देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, आज दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो फर्स्ट डायनेस्टी है वो कौन कौन थी? वो स्लेव डायनेस्टी थी यार। ठीक है, और उन लोगों को क्या बोलते थे? स्टार्टिंग के जो स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर थे उन लोगों को मैमलुक्स कहा जाता था, और उन लोगों को स्लेव्स किंग भी कहा जाता था। ठीक है, स्लेव किंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि स्लेव्स का मतलब होता है नौकर या दास। ठीक है, तो वो या तो दास थे जो बाद में सुल्तान बन गए थे, या फिर वो दास या नौकर के बच्चे थे जो सुल्तान बने थे, इसलिए उनको स्लेव्स किंग कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्लेव किंग कौन था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पहले तो कहीं से ख़रीदा था, लेकिन जब कुतुबुद्दीन एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते, जैसे एक कुशल शासक था, जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी ने इसे क्या बना दिया? अपना जनरल बना दिया था। ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, रूलर ऑफ गजनी ट्राई टू एनेक्स टेरिटरी हेल्ड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब जो गजनी का जो शासक था उसने भी कई बार प्रयास किया दिल्ली को जीतने के लिए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी से हटाने के लिए, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद इल्तुतमिश जो है वो नया सुल्तान बना। ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अराउंड 1206 से 1210 के आसपास तक इसने राज किया, और 1210 के बाद इसकी मौत हो गई। कैसे? घोड़े से गिरने के चौगान खेलते वक्त ये क्या हुआ? घोड़े से गिर के मर गया। किस टाइम? 1210 ईस्वी में, 1210 एडी में इसने जैसे इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इल्तुतमिश जो है नया सुल्तान बना। ठीक है, इल्तुतमिश जो था वो एक कुशल शासक था जो बहुत बढ़िया से मतलब इसने राज्य किया, और इसने मेन जैसे इसने दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग यहीं से मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो सुल्तान माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, फर्स्ट सुल्तान इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसी ने किया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सुल्तान दिल्ली एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल अप टू बंगाल। तो आफ्टर जैसे कुछ समय के बाद जो दिल्ली के सुल्तान थे, इन्होंने अपना एरिया बढ़ाना चालू किया, मतलब छोटे छोटे राजाओं को हरा हरा के, मतलब उन लोगों का जैसे पूरा जैसे राज्य था वो अपने राज्य में मिलाते गए, और जो कुछ राजा अपने राज्य को नहीं वापस किए, मतलब वो सहमत थे, मतलब दिल्ली के सुल्तान को क्या दिए थे? वो अपना कुछ पैसा मनी पे करते थे, और अगर सुल्तान को कहीं मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो उन लोग क्या करते थे? मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे सुल्तान को। ठीक है, तो इसलिए सुल्तान उन लोगों का राज्य तो वापस नहीं लिया, लेकिन उन लोगों से पैसा लेते थे दिल्ली के सुल्तान, और मिलिट्री सपोर्ट भी लिया करते थे। ठीक है, सल्तनत हैज़ प्रॉब्लम्स। सल्तनतों ने जैसे इन लोगों को भाई कई प्रकार की दिक्कत हुई छोटे छोटे रूलरों से, और अफ़गानिस्तान के मंगोल थे, जैसे सेंट्रल एशिया में बहुत पावरफुल माने जाते थे उस टाइम मंगोल, जो छोटे छोटे कद से होते थे लेकिन बहुत क्रूर माने जाते थे। जैसे बहुत ज़्यादा भारी संख्या में रहते थे, बहुत लार्ज अमाउंट में, कोई भी जैसे राजा महाराजा उन लोग आगे घुटने टेक देते थे। ठीक है, तो ये क्या था? दिल्ली सल्तनत के लिए मेजर प्रॉब्लम थे। कौन? मंगोल। ठीक है, मंगोल जो वो लेड बाई चंगेज खान, मतलब मंगोलों के जो मुखिया था उस समय वो कौन था? चंगेज खान था। ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश हैज़ फेस्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। जैसे सुल्तान इल्तुतमिश को कई प्रकार की जैसे शासक की दिक्कत हुई, मतलब शासन करने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उसने कई तरह से सुधार किया था अपने जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। उसने कई नोबल्स नियुक्त किए थे जो इसके जैसे कोई भी मुद्दे पर जैसे बातचीत करने के लिए या राय बात लेने के लिए। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा उतना योग्य नहीं था, इसलिए उसने अपनी बेटी को क्या था, जैसे उसने बेटी ने उसकी गद्दी संभाली। ठीक है, राजिया सुल्तान को क्या बोला जाता है? द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान। ठीक है, फर्स्ट वुमेन लेडीज, मतलब ये फीमेल रूलर थी पहली दिल्ली सुल्तान की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पहली फीमेल रूलर कौन थी? राजिया सुल्तान। ठीक है, आफ्टर राजिया सुल्तान बलबन वाज स्ट्रांग एंड आयरन विल सुल्तान। ठीक है, राजिया सुल्तान 3-4 सालों तक राज की, अप्रॉक्स लगता है कि 5 सालों के आसपास इसने राज्य किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मुस्लिम लोग जैसे उतना प्रेफरेंस नहीं देते थे पहले वुमेंस को, इसलिए इसको राजिया सुल्तान को मरवा दिया गया। ठीक है, मुस्लिम लोग जो बड़े बड़े थे वो राजिया को क्या थे? एक सुल्तान के रूप में नहीं देखना पसंद करते थे। ठीक है, आफ्टर राजिया बलबन वाज स्ट्रांग एंड आयरन विल सुल्तान। जैसे बलबन था वो जैसे इल्तुतमिश ने अब कुछ नियुक्त किए थे जो नोबल्स, उसी में से ये एक योग्य नोबल था।
जो क्या हुआ बाद में सुल्तान बना राजिया के मृत्यु के बाद। ठीक है, तो राजिया के बाद इसने गद्दी संभाली और इसने मंगोलों से भी अच्छे खासा मतलब अपने राज्य की सुरक्षा किया, इसने डिफेंड किया और कई प्रकार की इसने बलबन उन राजाओं से भी जैसे लड़ा, उन लोगों से भी लड़ाई की जो छोटे छोटे राजा हुए करते थे। वो क्या करते थे, बलबन को परेशान किया करते थे या बलबन को उन लोगों से कुछ प्रकार की दिक्कत थी, तो बलबन ने उन लोगों को पहले अपने रास्ते से हटाया, मतलब हरा के उन लोगों का जो किंगडम था अपने किंगडम में मिला लिया। ठीक है, अब सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो बलबन की थी वो ये थी कि जो इल्तुतमिश ने नोबल्स नियुक्त किए थे अपने टाइम में, उन लोगों की जो पोजीशन है वो तो धीरे धीरे बहुत पावरफुल हो गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, जिसके कारण क्या था, सल्तनत को उतना सम्मान नहीं मिल पाता था, जिसके कारण बलबन ने पहले उन लोगों को हटाया और उन लोगों की जैसे पावर ख़त्म कर दिया, जो क्या करते थे लगातार कोशिश में रहते थे कि रूलर को हटा के, सुल्तान को हटा के अपने गद्दी पे बैठ जाएं। ठीक है, तो उन लोगों का जैसे उन लोगों को हटाने के बाद, रास्ते से हटाने के बाद बलबन की जो पोजीशन है, सुल्तान की पोजीशन है दिल्ली की, वो क्या हुई, मजबूत हो गई। ठीक है, उसके बाद बलबन की जो असली सफलता या इंटीग्रेटेड जैसे सक्सेस मानी जाती है वो क्या थी, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी। ठीक है, हाँ, जैसे उसने कई सुधार किए थे अपने शासकीय प्रणाली में, जिसके कारण जैसे ये बहुत जैसे इसके जो सिस्टम है वो पावरफुल बन गया। ठीक है, उसने अपने आर्मी में भी कुछ चेंज किए और उन नोबल्स के जो पावर था वो ख़त्म कर दिया, उन लोगों का रिवॉल्ट्स को इसने मतलब वो दबा दिया या ख़त्म कर दिया। ठीक है, बलबन इनकरेज्ड पीपल टू डू सिजदा। बलबन ने एक नया पॉलिसी मतलब एक इन्वॉल्व किया, एक टाइप का जैसे एक नियम जैसे कह सकते हैं लागू किया, जो इसका जैसे उसको क्या बोलते थे, सिजदा बोलते थे। सिजदा, तो व्हाट इज सिजदा, तो सिजदा क्या था, सिजदा मीन्स कि पीपल नील एंड टच द ग्राउंड विथ देयर फोरहेड। ठीक है, सिजदा का मतलब होता है कि पीपल जो क्या करते थे, घुटने पे बैठ के और अपना फोरहेड मतलब अपना माथा सुल्तान के सामने, बलबन के सामने ज़मीन पे पटक के रखते थे, मतलब एक तरह से इसको मतलब सैल्यूट करते थे। ठीक है, एक तरह से ये तरीका था। ठीक है, तो लेकिन मुस्लिम बिलीफ के अनुसार सिजदा क्या था, मुस्लिम लोगों को क्या करता था, दिक्कत करता, हॉरिफाइड करता था, क्योंकि मुस्लिम बिलीफ मुस्लिम लोग मानते हैं कि आर मेन आर इक्वल, मतलब सभी लोग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एक समान होते हैं, इसलिए कोई किसी एक आदमी के सामने दूसरा आदमी अपना सिर नहीं झुकाएगा। ठीक है, लेकिन बलबन ने ये जैसे सिजदा का जैसे ये नियम लगा के ये जैसे गलती कर दी, और मुस्लिम लोग ऐसा मानते थे कि एक आदमी दूसरे के आगे सिर नहीं झुकाएगा भगवान को छोड़ के, लेकिन बलबन ने अपने आप को, जैसे मुस्लिम लोग मानते थे कि ये अपने आप को ऐसे भगवान के रूप में देखना चाहता है, इसलिए सपोर्ट न मिलने के कारण बड़े बड़े मुस्लिम जो थे, मुस्लिम लोग थे, नोबल्स थे, बड़े बड़े सरदार थे, उन लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, और इस तरह क्या हुआ, बलबन जो है अपना राज्य बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला।